नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के बीच में बीएड और डीएड कॉलेजों में फर्जीवाड़े से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि फर्जीवाड़े मामले में एसटीएफ ने यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर दी टीचर एजुकेशन और जीबाजी यूनिवर्सिटी के प्रमुखों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। नोटिस में जवाब मांगते हुए कहा गया है कि फर्जी तरीके से मान्यता पाने वाले कॉलेज का निरीक्षक किन अधिकारी और कर्मचारियों ने किया है। इसके अलावा इसके साथ ही कॉलेजों की सूटेबल रिपोर्ट किसने जारी की है जिसके आधार पर कॉलेजों को मान्यता मिली है। एसटीएफ ने नोटिस जारी करके पूछा है कि कॉलेजों को मान्यता दिलाने में किस अधिकारी कर्मचारियों की क्या प्रमुख भूमिका रही है। इसके साथ ही उनके नाम और पद की जानकारी भी मांगी गई है जिससे कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पूरी जांच होते ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। दरअसल ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 6 कॉलेजों की जांच में पता चला है कि कॉलेजों की मान्यता लेने के लिए फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दी गई। आरोपियों ने जिन जगहों पर कॉलेज बताया था उस जगहों पर खेत बने हुए हैं। दरअसल भवन बनाने के लिए फर्जी तरीके से परमिशन ली गई। इसके साथ ही बैंक से कराई गई एफडीआर भी फर्जी तरीके से बनाई गई और इसी फर्जीवाड़े का ग्राम में पंचायत भवन में बनाने की अनुमति भी फर्जी तरीके से ली गई है। बता दें कि इतना ही नहीं, सरपंच के साइन तक भी फर्जी तरीके से किए गए हैं। इसके साथ ही बैंक की फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट यानी कि एफडीआर भी फर्जी तरीके से बना ली गई है। एसटीएफ अब एससीटीआई और जीवाजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है जिसमें दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और बैंक की एफडीआर भी फर्जी तरीके से बनाई है। एसटीएफ के एसपी राजेश सिंह भदौरिया के मुताबिक अभी तक कॉलेजों की जांच में सामने आया है कि कुछ कॉलेजों ने मान्यता लेने के लिए जो एफडीआर बनवाई है वो भी फर्जी तरीके से बनाई गई है जिससे कि बैंक द्वारा जारी करने से इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, जिन कॉलेजों पर एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अंजुमन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेबड़ा जो कि दतिया में है, इसके अलावा सिटी पब्लिक कॉलेज शाढ़ोरा जो कि अशोकनगर में है, इसके अलावा प्रासी कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये जो मुंगावली में है अशोकनगर में है, इसके अलावा मां सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय बीरपुर श्योपुर में स्थित है, इस कॉलेज के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़ौदा श्योपुर, आइडियल कॉलेज बरोआ ग्वालियर और इन तमाम 6 कॉलेजों पर एफआईआर की गई है। लेकिन इसके अलावा इन सभी में जिन भी निरीक्षकों ने यहाँ पर क्लीन चिट दी है, सुटेबल बताया है, उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। संचालकों को आरोपी बनाया गया है, तमाम यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एसटीएफ की जो पड़ताल है ये भी जांचेगी कि अभी तक ये कॉलेज कितनी डिग्रियां बांट चुके हैं, उन डिग्रियों की भी जांच पड़ताल करेगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक के बाद एक मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी प्रभावित होती जा रही है। अब ये नया मामला सामने आया है जहाँ पर बीएड और डीएड में भी फर्जी तरीके से यहाँ पर कॉलेज बनाए गए, कॉलेज भवन बनाने की जो है अनुमति ली गई है। तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, इसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में कुछ ही देर में डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, लेकिन प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, करियर काउंसलर है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार भी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। प्रशांत शर्मा जी, जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश की जो ताजा तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अभी नर्सिंग घोटाले का जो मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब डीएड और बीएड का मामला सामने आ गया, कैसे देखेंगे इस मामले को आप? सबसे पहले तो जी मैं जो हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो स्वागत योग्य है और मैं उनका धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि इन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया। और इस बार जो इसमें खास तौर से इसमें जो हमारे बीएड कॉलेज घोटाले में ये जो बात सामने आई है, इसमें उन प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जांच की शिकायत की गई है कि जिन्होंने मान्यता दी है या इनकी जांच की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम खुले रूप में इन अधिकारियों को इसमें संलिग्न किया गया है। अंतर नहीं तो अदरवाइज ये होता था कि केवल संचालकों के विरुद्ध ये कार्रवाई होती थी, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर कार्रवाई होती तो अन्य जो परमिशन देने वाले होते हैं लोग या जो जांच करने वाले अधिकारी होंगे वो अपने कार्य के प्रति सजग रहेंगे, कभी भी ऐसी कोई गलत जानकारी प्रेषित नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे विश्वविद्यालय को या प्रशासन को कि जिसमें कोई भी परेशानियां का सामना करना पड़े। तो इस स्वागत योग्य है ये
और मेरे हिसाब से ये जो पूरी जांच है ये पूरे मध्य प्रदेश में एक बार एक साथ की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बीएड या डीएड कॉलेज ही नहीं है, इसमें सामान्य कॉलेज भी है, हाँ। इसमें एमबीए कॉलेजेस भी आते हैं, नर्सिंग कॉलेजेस भी आते हैं, और इसके अलावा जो अन्य पैरामेडिकल कॉलेज हैं जो वो आते हैं, इसमें आईटीआई भी आती है, प्राइवेट आईटीआई आते हैं, क्योंकि प्रशासनिक भवन जो नियम कहता है इस नियम के अनुसार है। और विश्वविद्यालय हमारे विद्यालय के जो महाविद्यालय होता है उसमें समुचित छात्रों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए, उनके पास में समुचित पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, क्लासरूम स्वच्छ और वेंटिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसी तमाम ऐसे होते हैं जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए प्रॉपर रैंप होना चाहिए, पानी की टंकियां साफ होना चाहिए। इसकी जांच समय समय पे हर विश्वविद्यालय में ये तो तब होगा जब वहाँ पर भवन बनेंगे। दरअसल भवन बनाने के लिए जो अनुमति ली गई है वो तो फर्जी है, भवन ही नहीं बने हैं, उन जगहों पर खेत बने हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ उस चीज में कि जो जांच अधिकारी है ये जांच अधिकारी निश्चित ही कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। मैं तो ये कहता हूँ इन्हें जांच अधिकारियों के विरुद्ध अति कठिन कार्रवाई की जानी चाहिए, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो कि एक नजीर बने आने लोगों के लिए कि इस प्रकार से कोई गलत परमिशन ना दे। बिल्कुल जो गलतियां कर रही है कॉलेज, जो गलतियां करता है प्रबंधक, जो गलतियां करता है उसको कंट्रोल करने का अधिकार हमारे प्रशासकीय कर्मचारियों पर होता है। लेकिन अगर प्रशासकीय कर्मचारी अगर उसमें मिलीभगत करके उनको गलत परमिशन जारी करते हैं तो अधिक कठोर के दंडाधिकारी हो जाते हैं, वो दंड के भागी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे में प्रशासन को उचित कार्रवाई करते हुए इन अधिकारियों की सेवाएं तुरंत रूप से समाप्त कर देनी चाहिए ताकि निश्चित रूप से जांच हो सके। और इसमें जांच के उपरांत में एफआईआर के साथ में पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई होना चाहिए, ना कि एक विश्वविद्यालय में कार्रवाई। और इस कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन अभी तो सर 6 कॉलेजों के खिलाफ ही एफआईआर लॉन्च की गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से फर्जी नर्सिंग घोटाले का जो मामला सामने आया था तो उसमें प्रदेश भर के कॉलेजों की जाँच की गई और ये भी परखा गया कि कहाँ कॉलेज बने हैं, कहाँ नहीं बने हैं, कितनी क्लासरूम बनी है, कितनी नहीं बनी है। तो क्या लगता है आपको कि नर्सिंग कॉलेजों की भांति अब नए सिरे से इन कॉलेजों की भी जांच की जानी चाहिए? मैं आपसे ये बोलता हूं सर कि जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं इन कॉलेजों की में करीब लगभग 80% कॉलेज इसी हिसाब से चल रहे हैं। ना तो उनमें किसी भी प्रकार का स्टाफ है, नियमित स्टाफ है। नियमित अगर स्टाफ की जांच करी जाए तो उसमें कई फर्जीवाड़े पकड़े जाएंगे कि एक टीचर को करीब 2 3 4 कॉलेज में उसमें रखा गया है, उसके डॉक्यूमेंटेशन उस हिसाब से किए गए हैं, उनको कई जगह पे एनरोल किया गया है कॉलेज में। जब उनकी जांच होती है तो उनको खड़ा कर दिया जाता है। दूसरी चीज, उसमें कॉलेज में फर्नीचर उपलब्ध नहीं है, जो कंप्यूटर लैब होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि जो उनकी बैलेंस शीट को और जो उनके अकाउंट को टैली होना चाहिए सीए के माध्यम से वो भी कई जगह इनकम्प्लीट है। इसके अलावा उनको शासकीय पोर्टल पे जो अपनी कॉलेज के संबंधित में सभी प्रकार की जानकारियां देनी होती हैं वो होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनका जो लेन देन है वो भी काफी कॉलेजों में कैश में लेन देन होता है ताकि वो उसमें दिखाई ना दे, बुक्स में दिखाई ना दे। तो और कॉलेजों में स्टूडेंट्स भी जो एडमिशन लेते हैं उनको भी मालूम है कि साल भर किसी भी प्रकार की कक्षाएं नहीं लगनी है, सिर्फ एग्जाम के रूप में एग्जाम के समय में उन्हें जाना है और परीक्षा में दे के उनको डिग्री मिल जानी है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट ही जानते हैं, इनफैक्ट कि दूसरे प्रदेशों से छात्र मध्य प्रदेश में एडमिशन के लिए आते हैं और ऐसा देखा गया कि कम से कम 30 से 40% छात्र जो है वो बाहरी प्रदेशों के हमारे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। उनकी शर्त यही होती है कि मुझे कॉलेज में स्कूल में नहीं जाना पड़े। तो ये बिगर अपने उच्च अधिकारियों के साठगांठ के संभव नहीं है। तो ऐसे में कार्रवाई कर्मचारियों पर करना जायज है और ऐसी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि जो कि अन्य कर्मचारियों के लिए नजीर बने। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नर्सिंग के बाद में बीएड और डीएड का नया घोटाला सामने आया है, जहां पर फर्जी तरीके से कॉलेजों की अनुमति ली गई, इतना ही नहीं बैंक की एफडीआर भी फर्जी तरीके से बनाई गई, ग्राम पंचायत भवन से जो अनुमति ली गई है वो भी फर्जी तरीके से बनाई गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनके साइन भी फर्जी तरीके से किए गए हैं और ये भी बताया गया कि जहां कॉलेज होना बताया गया था दस्तावेजों में, वहां दरअसल कॉलेज बने ही नहीं है, वहां पर खेत आज भी हैं। तो इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर क्या है राय आपकी?
निकल रहे हैं, डीएड हो, बीएड हो या एनी अदर टेक्निकल और ट्रेडिशनल कोर्सेज में है, ये कोई नई बात नहीं है। शासन की भी नजर में है, प्रशासन की भी नजर में है और पब्लिक मीडिया की नजर में भी है। अब सवाल ये उठता है कि जब सभी संबंधित अथॉरिटी और एजेंसियों को इसके बारे में पहले से जानकारी है, फिर इसके बाद भी ये नए नए कॉलेजों को मान्यताएं क्यों दी जा रही हैं? ठीक है ना भाई, जब आपको पता है कि हम पिछले ही जो हमारा सिस्टम हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, सुधार नहीं पा रहे, तो हमें नई कॉलेजों को मान्यताएं नहीं देना चाहिए। राइट। अब दूसरा सवाल ये आता है कि भाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? होता क्या है, हमारे यहाँ की जो भी इंस्पेक्टर हैं या जो प्रशासन के लोग हैं, हम उनको एक दो को बलि का बकरा बना के सब लोग हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना। शासन की तरफ से एक स्पष्ट पॉलिसी का ना होने के कारण इस टाइप की घपलेबाजी या अव्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार की कोर्सों के माध्यम से कॉलेजों में देखने को आ रही है। मुझे लगता है कि अगर वाकई में सरकार इसके प्रति सिंसियर है, ईमानदार प्रयास करना चाह रही है, सुधार करना चाह रही है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ जिन महाविद्यालयों में जो भी टीचिंग स्टाफ में, शैक्षणिक स्टाफ में जो फैकल्टी काम कर रही है, उनके सालाना ITR भर चेक कर लेना चाहिए। उससे ही सारी कहानी का लेखा जोखा निकल के सामने आ जाएगा ये असली है कि फर्जी है, क्योंकि ITR कोई फर्जी नहीं भर सकता। लेकिन इस तरफ किसी भी संबंधित एजेंसी का ध्यान नहीं है। प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, एक आदमी 4-4, 6-6, 10-10 जगह उसको शो किया जाता है, जबकि वास्तविकता में उसको किसी भी महाविद्यालय से किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं मिलती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जिन भी आरक्षकों ने और जिन भी अधिकारियों ने इन कॉलेजों को सूटेबल बताया है, दरअसल उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। हालांकि ये पहले होना चाहिए था। और जैसा कि प्रशांत शर्मा जी ने भी बोला कि ना सिर्फ एक कॉलेज बल्कि मध्य प्रदेश के जितने भी निजी कॉलेज हैं, सभी की भूमिकाओं की जांच की जानी चाहिए, सभी की अनुमति की जांच की जानी चाहिए। और तमाम तरीके के जो फर्जीवाड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं और बड़े स्तर पर हो सकते हैं। अभी तो 6 कॉलेजों की बात है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर सभी कॉलेजों की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि सैकड़ों कॉलेज ऐसे होंगे जो फर्जी होंगे। शैलेंद्र सक्सेना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो अनुमति का मामला सामने आया कि फर्जी तरीके से अनुमति ली गई है, STF ने जीवाजी यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया है, जवाब मांगा है। इसके अलावा जो NCT है उन्होंने निरीक्षकों से भी जानकारी मांगी है कि किन निरीक्षकों ने इन कॉलेजों को सुटेबल बताया है, उनकी भूमिका क्या है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? आपके शानदार विषय पर एक शेर याद आ रहा है जी। मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ साथियों को, राजनीतिक विश्लेषकों को शामिल भी करते हैं। आपके इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए कम है। बहुत शुक्रिया। अब ये बीएड डीएड घोटाला आ गया। अभी नई शिक्षा नीति में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वोकेशनल कोर्स के रूप में MSME ने शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएशन कई लोग लेते हैं, वहां भी शुरू हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल भी ये कोर्स करवा रहा है, यहाँ भी शुरू हुआ। आप आगे आगे देखिए होता है क्या, इनमें भी घोटाले सामने आएंगे। सब कुछ कागजों पर हो रहा है। मुझे फिर बलराम तालाब याद आ रहे हैं कि कागजों में तालाब बन गए, कागजों में लाल दाऊ की सड़क बन गई। और जब जांच अधिकारी आए, समिति आई, तो केवल एक लाइन लिख दी गई कि ये सारे बलराम तालाब बरसात के कारण अपने आप खत्म हो गए। सारी लाल दाऊ की सड़कें अपने आप बारिश में बह गई। अब ये जो जांच हो रही है, चाहे बीएड की हो, डीएड की हो या आने वाले समय में एनटीटी की हो, या अभी आदरणीय शुक्ला जी ने बताया, शर्मा जी ने बताया कि जो भी जांचें होती हैं
फिर कुछ दिन बाद ठंडे वस्ते में क्यों चली जाती। और ये तो अभी शुरुआत है सर। सुरंग बहुत लंबी है भ्रष्टाचार की। इसकी छाप पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि इस पर रोक कैसे लगेगी। अभी ये 6 कॉलेज आ गए हैं जांच के दायरे में। संचालकों को इन्होंने आरोपी बना लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच अधिकारियों को भी जांच के लपेटे में ले लिया। प्रशासनिक स्तर पर देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तव में अब कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन ये कदम सार्थक हो जाए इसके लिए हम सबको मिलकर अब कोई ना कोई अनुष्ठान करना होगा। नहीं, इसी प्रकार का नरसिंह घोटाला भी सामने आया था, जहां पर सीबीआई के अधिकारी उसकी जांच कर रहे थे, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों ने पैसे लेकर के उनको फिर से सुटेबल बता दिया। कहीं इसमें भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा? नहीं सर, बात तो वही है ना। मैं फिर दुष्यंत जी को याद कर रहा हूं। जी बिल्कुल। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, हाँ। कहाँ रोशनी मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हमारे दोनों वरिष्ठ साथी हैं, लोग भी केवल परिचर्चा तक ना रहे। मैं तो आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, हम लोग डिबेट में जो भी साथी शामिल होते हैं, हाँ। हम सभी को एक बार हेड ऑफिस बुलाकर हम लोगों का गेट टुगेदर कराएं, एक ऐसी टीम हम लोग भी बनाएं। हाँ। कि टाइम टू टाइम ऐसे मुद्दों पर हम सरकार के पीछे पड़े रहें। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। कोई भी जांच हाँ, किसी भी जांच को अमली जामा पहनाया जा सके, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ें। उससे हाँ, हम लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ये लगेगा कि हम लोगों ने चैनल पर सार्थक चर्चा की। बिल्कुल ठीक है। अन्यथा सर, बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, भगत सिंह जी ने भी कहा है कि आवाज़ थोड़े और ज़ोर से बोलनी पड़ेगी, तभी बहरों तक आवाज़ जाएगी। तो उसी तरीके से हम आवाज़ उठा रहे हैं और ज़ोर से भी उठाएंगे। जिस तरीके से भगत सिंह जी ने भी इस बात का जिक्र किया। प्रशांत सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे कि फर्जी दस्तावेज, फर्जी एफडी, फर्जी साइंस, सब कुछ फर्जीवाड़े की ये जड़ कहाँ तक हो सकती है? सर, ये जड़ तो बहुत गहरी है और इसकी जड़ तक जाना जो है मुझे लगता है कि मुश्किल है। जिस प्रकार से व्यापम की जड़ें बहुत गहरी थी और उसी प्रकार से इस फर्जीवाड़े की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि ये एक कॉलेज, ये तो हमारे अभी एक कॉलेज पे जांच स्टार्ट हुई है। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जितने भी निजी कॉलेज खोले गए हैं, निजी कॉलेज की जो नींव रखी जाती है वो भी गलत जगह से रखी स्टार्ट होती है। मैं सभी निजी कॉलेजों पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, परंतु अधिकांश निजी कॉलेज ऐसे हैं जो दूर दराज में है, जहाँ पर बिगर मान्यता जो है वो फर्जी तरीके से दी जाती है। उनकी एफडीआर है, उनके जो जांच समिति के हैं, या किसी प्रकार की भूमि का आवंटन है, या जो किरायानामा है, वो कहीं ना कहीं उसको किराएदार को मालूम ही नहीं होता कि मेरी जमीन का किराया हो गया है, और वो वहाँ पे इसका एफिडेविट वगैरह सारी चीजें सबमिट होती है। तो ऐसी कई चीजों में देखा गया है। इसमें अगर प्रशासन अपना मन ठान ले कि मुझे ये मध्य प्रदेश से खत्म करना है, तो ये मुश्किल भी नहीं है। परंतु इस चीज में देखा यह जाता है कि कई प्रकार के जो दबाव आते हैं शासन सरकार के ऊपर, चाहे वो हमारे शिक्षा माफियाओं की ओर से आए या कहीं से भी आते हैं, अधिकारियों की ओर से आते हैं, कहीं ना कहीं उस जोश को वो शिथिल कर देते हैं। तो ऐसे में अगर संज्ञान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण इस पे अगर कमर कस लें कि मुझे शिक्षा माफिया तंत्र हटा के एक सुव्यवस्थित तंत्र चलाना है शिक्षा का, तो उसमें ऐसे में हमारे छात्रों का भी हित होगा, अभिभावकों का भी हित होगा, और हमें जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। अभी कहीं ना कहीं सिर्फ हमें डिग्री मिल रही है और गुणवत्ता नहीं मिल रही है। यही कारण होता है बेरोजगारी का। जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है या वो किसी भी उसमें अपने
प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है तो वहां वह फेल हो जाता है और दोष उसमें सरकार को देता है कि उसको किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं मिली है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो एमएससी बीएड ये सब कर चुका होता है। तो ऐसे में गुणवत्ता पर भी सवाल उठ जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इनकी नियमित जांच करें। मेरा एक सुझाव और है, जब तकनीक इतनी बढ़ गई है तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज है इनको नजर रखने के लिए हर कॉलेज में 3 ऑनलाइन कैमरे स्थापित किए जाए। मैं 3 कैमरों की 3 क्लास की बात कर रहा हूँ कि ताकि एक कंट्रोल सेंटर पे ये देखा जा सके कि कॉलेज सही तरीके से संचालित है या नहीं संचालित है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे काफी हद तक अपने उस चीज में गुणवत्ता में सुधार रहेगा। जिस प्रकार से शासन ने चौराहों पे कैमरे लगा दिए हैं और ऐसे में अपराधियों को ढूंढना बहुत आसान होता है इन कैमरों की मदद से जरूरत पड़ने पे। तो ऐसे में अगर कैमरे सभी संचालकों को परमिशन तभी दी जाए जबकि उनके पास कम से 3 से 4 कैमरे ऑनलाइन 24 घंटे रहें, ताकि उनमें कॉलेज में हो रही गतिविधि और कॉलेज में हो रहे कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, टीचर्स क्या पढ़ रहे हैं उसकी समस्त जानकारी इस कंट्रोल सेंटर पे पहुंच के हम अपनी गुणवत्ता को सुधार में ला सकती है सर। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि सर मुद्दा तो बहुत बड़ा है, चर्चा भी बहुत हो सकती है, बस लेकिन समय का अभाव है, इसलिए इस परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में कदम कदम पर घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रदेश के 6 कॉलेजों की मान्यता फर्जी तरीके से ली गई है, उनकी सारी हदें भी पार कर दी गई है। जिस प्रकार से देखिए फर्जी साइन, फर्जी एफडीआर और फर्जी जमीन भी ली गई है। दरअसल जिन जमीन पर कॉलेज भवन बनाने की बात कही गई है वहां पर कॉलेज भवन बने ही नहीं है। नर्सिंग के बाद में डीएड बीएड का जो घोटाला सामने आया है जहां पर हर तरह से फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दी गई है। तो फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।